नमस्कार दोस्तों, मैं रामअवतार शर्मा सुरभि क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम हमारा जो संस्कृत विषय है उसके अंतर्गत जो संस्कृत व्याकरण चल रही थी उसमें हमने प्रारंभिक रूप में माहेश्वरी सूत्रों का ज्ञान प्राप्त किया और माहेश्वरी सूत्रों से जिस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा की। चलिए दोस्तों, अब हम हमारा जो नया टॉपिक है प्रत्याहार, इससे शुरुआत करते हैं। प्रत्याहार, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रत्याहार जो शब्द है उसका निर्माण यानी उसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है, उस शब्द का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्याहार शब्द में यदि पूछा जाए कि प्रकृति प्रत्यय क्या है तो प्रति एक उपसर्ग है, आंग भी क्या है, एक उपसर्ग है और उसमें ह्री एक धातु है और संस्कृत का घे प्रत्यय जिसका अशेष रहता है। इनसे प्रत्याहार शब्द बनता है। यानी दो तो क्या है, उपसर्ग है दोस्तों, एक प्रति है, दूसरा आंग। मूल रूप में आंग उपसर्ग होता है, लेकिन जब उसे किसी धातु या शब्द में जोड़ा जाता है तो उस न का लोप हो जाता है। ह्री धातु है, हरण करने अर्थ में लगती है और घे एक प्रत्यय है जिसका अशेष रहता है और शब्द बनता है प्रत्याहार। यदि विस्तार से देखें तो प्रति और आ जुड़ेगा तो यहाँ पर जो प्रति शब्द में ई आ रही है, ई यण संधि से ये में बदल जाएगी और प्रत्यय बन जाएगा। इसके बाद में घे प्रत्यय के कारण इस ह में जो री की मात्रा है उस री की मात्रा की वृद्धि हो जाएगी और वह री आर में बदल जाएगा। हार आ मिलने से वह रवि बोला जाएगा, वरहार शब्द बनेगा। प्रत्याह और हार, प्रत्याहार शब्द बनेगा। इस प्रकार इस शब्द की रचना होती है, प्रत्याहार शब्द की रचना होती है। तो कहीं कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन शब्दों से लेकर प्रकृति प्रत्यय पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, हमें ध्यान होना चाहिए कि प्रति और आंग उपसर्ग प्लस ह्री धातु और घे प्रत्यय से इस शब्द का निर्माण होता है। अगला, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, मतलब प्रत्याहार किसे कहते हैं। संस्कृत में किसी भी कोई भी शब्द है या व्याकरण का कोई भाग है तो उसकी अलग से परिभाषा दी हुई है कि वह है क्या। तो प्रत्याहार किसे कहेंगे, इसके लिए दिया आदिर अंतेन सहिता, एक सूत्र दिया आदिर अंतेन सहिता। इसका पदच्छेद कर दें दोस्तों, तो पदच्छेद होगा आदिह, इस र का विसर्ग हो जाएगा, र में स्थित जो है इसको बाहर निकालते हैं, आधा न आधा त ये न अंतेन, इसका टुकड़ा करते हैं तो सह प्लस इता, सह प्लस इता। तो इस शब्द का पदच्छेद होगा दोस्तों आदि अंतेन सह इता। क्या होगा, आदि अंतेन सह इता। क्या अर्थ है देखो, आदि यानी प्रारंभिक, अंतेन और अंतिम, इताह इत संज्ञक वर्ण के साथ, स यानी साथ क्या बनाया जाता है, प्रत्याहार बनाया जाता है या उसे ही प्रत्याहार कहा जाता है।
यानी माइसी सूत्रों में जिस प्रत्याहार का हमें निर्माण करना है तो उसका प्रारंभिक वर्ण लिया जाता है, और अंतेन इतः और अंतिम इत संज्ञक वर्ण, यानी जिस जहां तक के वर्णों को हम लेना चाहते हैं उसके बाद वाला जो इत संज्ञक वर्ण है उसके साथ प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। तो देखिए परिभाषा से समझ में नहीं आएगा दोस्तों, उदाहरण लेते हैं हम। देखो जैसे हमें अ से लगाकर क तक के सारे वर्ण लेने हैं, अ ई ओ रे और ले, ये सारे वर्ण लेने हैं। तो क्या कहा, आदि ह प्रारंभिक जो वर्ण है पहले वो लीजिए, कहां से लेना चाहते हैं, अ से। आदि शब्द का यहाँ पर अर्थ है प्रारंभिक। तो प्रारंभिक वर्ण क्या है दोस्तों, अ। अब हमने यहाँ पर ले लिया अ। फिर हम कहां तक के वर्ण गिनना चाहते हैं, दृ तक की। तो क्या कहा, आदि है प्रारंभिक वर्ण और इतः अंतेन इतः अंतिम इस संज्ञक वर्ण, यानी जहां तक वर्ण लेना चाहते हैं उसके बाद जो इस संज्ञक वर्ण। हमने उन क्लासों में पढ़ा था कि 14 माइसी सूत्रों में 14 प्रकार की जो अंतिम व्यंजन दिए हुए हैं अंत में, ये इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। तो प्रारंभिक वर्ण से लेकर जहां तक के वर्ण गिनना चाहते हैं उसके बाद में आया हुआ जो इत संज्ञक वर्ण है, क्या आया, क। उनसे मिलकर प्रत्याहार का निर्माण होता है। यानी अ से शुरुआत की थी और हम लृ तक के सभी वर्ण लेना चाहते हैं तो उसका अंतिम वर्ण ले लिया हमने क। कौन सा वर्ण, इत संज्ञक वर्ण, और प्रत्याहार बन गया अप्रत्याहार। अप्रत्याहार। अब हमसे कहा कि बताइए अप्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो हम कर सकते हैं अ ई ओ। हमने पढ़ा था वहां पर कि अंतिम 14 माइसी सूत्रों में जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है उनको गिना नहीं जाता। उनका उद्देश्य क्या, केवल क्या है, प्रत्याहार का निर्माण करना ही है। वहां पर मैंने आपको संक्षेप में बताया भी था कि अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है उनका केवल उद्देश्य, प्रयोजन केवल क्या है, प्रत्याहार निर्माण। यानी इन इस संज्ञक वर्णों का उद्देश्य प्रत्याहार निर्माण है, तो गिना नहीं जाएगा। फिर इसके बाद लीजिए री और ली, ये वर्ण ले लिया और इन वर्णों को संक्षेप में हमने कर दिया अप्रत्याहार। अब यदि कोई हमसे पूछे कि प्रत्याहार कहते किसे हैं हिंदी में, यदि हमसे पूछे कि प्रत्याहार की परिभाषा बताइए, तो हम कर सकते हैं वर्णों का संक्षिप्तीकरण ही क्या है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब क्या है, वर्णों का संक्षिप्तीकरण। कैसे, जैसे 5 वर्ण थे अ ई ओ रे और ली, हमने इन 5 वर्णों को संक्षेप में कर दिया अप्रत्याहार। मतलब अ कहने से इन 5 वर्णों का बोध हो जाएगा। इन 5 का ही नहीं, प्रत्याहार से इन माइसी सूत्रों में जितने भी वर्ण आए हैं किसी भी वर्ण समूह का हम बोध कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने लिया अल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार। अब अल प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, तो कहा कोई भी प्रत्याहार है उसका जो प्रारंभिक वर्ण है, आदि वर्ण है, वो तो हमें इन वर्णों में ढूंढना चाहिए। तो कहाँ रहा है, यहाँ पर। और अंतिम जो वर्ण है वह केवल इत संज्ञक वर्ण ही लेना चाहिए। इत संज्ञक वर्ण का मतलब इन माइसी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है, जैसे अण है, क है, ग है, इन्हें ही लेना चाहिए। तो ल कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, 14वां जो सूत्र है हल, इसमें ला रहा है। तो अ से लगाकर ल तक क्या कहलाएगा, अल प्रत्याहार कहलाएगा। अब क्या मतलब है अल का, अल का मतलब जितने भी वर्ण हैं सारे के सारे आ गए अल प्रत्याहार में। तो संक्षेप में कर सकते हैं हम समस्त वर्ण,
समस्त वर्ण क्या कहलाएंगे? हल प्रत्याहार कहलाएंगे। और देखिए दोस्तों, जैसे कहा अच प्रत्याहार क्या क्या आएगा, तो वही बात, प्रारंभिक वर्ण देखते हैं कहाँ रहा है, ये आ रहा अ। अंतिम केवल इत्संज्ञ वर्ण ही देखना है, च इसी इत्संज्ञ वर्णों में ही ढूंढना है, तो यहाँ तक आ रहा है। हमने लिखा था वहां पर प्रारंभिक 4 सूत्रों में सभी स्वर होते हैं, तो 4 सूत्र है तो अ से लगाकर च, ये सारे क्या है, स्वर है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं अच में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो कर देंगे समस्त स्वर, समस्त स्वर आ जाएंगे। और देखिए दोस्तों, अगला लेते हैं हम हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार, अब वही बात, प्रारंभिक क्या लेना है, हमें ह लेना है, तो ह कहां पर आ रहा है, यहाँ पर। कहां तक लेना है, ल तक, तो ह से लगाकर कहां तक, ल तक, जितने भी वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे, हल। आप कहोगे कि यहाँ भी आ रहा है ह, तो फिर वही क्यों गिना। अब देखो, वर्णों का संक्षिप्तीकरण क्या कहलाएगा, प्रत्याहार कहलाएगा। अब यहाँ हल लेते हैं, तो यहाँ वर्ण कहाँ आ रहे, बहुत सारे, यहाँ तो एक ही वर्ण है, कौन सा, ह। तो प्रत्याहार का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। प्रत्याहार का उद्देश्य क्या है, वर्णों को संक्षेप में कहना। अब हल कहेंगे तो केवल ह एक ही वर्ण है, और जबकि हमें बहुत सारे वर्णों का समूह बनाना है, तो यहाँ पर हल में ह ये वाला लिया जाएगा। तो ह से लगाकर कहाँ तक, ल तक, समस्त जो ह से लगाकर ल तक है वो हल प्रत्याहार कहलाएगा। और हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो हमें पता है कि च तक, ह से च तक समस्त स्वर आ गए, बाकी सारे क्या है, व्यंजन है। तो ह से ल तक क्या है, समस्त व्यंजन, समस्त व्यंजन। ये बन गया दोस्तों। और देखिए एक उदाहरण हो लेते हैं, जैसे संधि में एक प्रत्याहार आता है, एक प्रत्याहार, इको यणची। यहाँ संधि में हम सूत्र पढ़ेंगे इको यणची। अब एक प्रत्याहार में देखिए, संधि एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, यदि आपको प्रत्याहार का ज्ञान नहीं है तो संधि को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। संधि को समझने के लिए प्रत्याहार का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि पूरी संधि के जितने भी सूत्र है वो सारे के सारे प्रत्याहार पर ही निर्भर है। तो एक प्रत्याहार में वर्ण बताइए। अब हमें ये पता नहीं है कि प्रत्याहार कैसे बनता है, तो फिर हम वहां संधि को कैसे हल करेंगे, उस सूत्र का कैसे अर्थ निकालेंगे जब हमें प्रत्याहार बनाना नहीं आता है। तो प्रत्याहार बहुत जरूरी है संधि की दृष्टि से। तो एक प्रत्याहार में देखिए दोस्तों, अब यहाँ यह नहीं देखे आदि अंत्यंत सहित, हमने समझा कि प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम जो इत्संज्ञक वर्ण तक जितने भी वर्ण आएंगे वो प्रत्याहार का निर्माण करेंगे। तो आदि अंत्यन इतः सह, अब आदि का मतलब प्रारंभिक तो कर दिया, पर प्रारंभिक का मतलब ये नहीं है कि पहले सूत्र में आ गया, दूसरे में ये आ गया, तीसरे में ये आ गया, यही प्रारंभिक है, ऐसा नहीं। जहां से हम वर्ण गिनना चाहते हैं, जैसे हमें आवश्यकता है ये वर्ण की, व की, र की और ल की आवश्यकता है। अब ये तो प्रारंभ में नहीं आ रहा, हमें तो ये से ल तक की ही आवश्यकता है, और ये प्रारंभ में नहीं आ रहा, तो फिर प्रत्याहार कैसे बनाएं। तो ऐसा नहीं है, कहीं से भी वर्ण ले सकते हैं, हमें तो केवल जहां से वर्ण गिनना है वो वर्ण ही उसका प्रारंभिक वर्ण कहलाएगा। जैसे हमें ये से गिनना है तो प्रारंभिक वर्ण हम ये को ही कहेंगे, ह को नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें तो काम किससे, केवल ये से काम है। तो य, व, र और ल ये वर्ण हमें लेने हैं, और इसके बाद वाला जो इत्संज्ञक वर्ण है प्रत्याहार बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। तो ये से लगाकर ल तक गिनना है तो अणों को जोड़ लो और जन प्रत्याहार बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों एक प्रत्याहार बनाना है
तो हमें लेना है ई से प्रारंभ करना है। ई, ओ, री और ली, ये 4 वर्ण किसमें आ जाएंगे? एक प्रत्याहार में। कौन कौन से आएंगे दोस्तों? ई, ओ, री और ली। ण और क ये संज्ञक वर्ण है, तो इनकी गिनती हम करते ही नहीं है, तो एक प्रत्याहार में ये 4 वर्ण आएंगे। इस प्रकार बहुत सारे प्रत्याहार बनाए जाते हैं जो कि हमारे हिंदी संस्कृत व्याकरण में प्रयोग में लिए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन प्रत्याहारों की भी एक निश्चित संख्या बताई गई है। प्रत्याहारों की एक निश्चित संख्या बताई गई है। हमारी जो संस्कृत है उसका प्रारंभिक ग्रंथ जो है, हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक ग्रंथ कौन सा था? अष्टाध्यायी, जिससे पाणिनि मुनि ने लिपिबद्ध किया था। पाणिनि मुनि ने लिखा था कौन सा ग्रंथ? अष्टाध्यायी। वह संस्कृत व्याकरण का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। तो उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए एक ग्रंथ की रचना हुई। कहा भी गया कि अष्टाध्यायी पढ़ने के लिए उस ग्रंथ को पढ़ना जरूरी है, और उस ग्रंथ या पुस्तक का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। संस्कृत में एक उक्ति आती है, पाणिनीय परिवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। मतलब पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसे पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जो सूत्र हम पढ़ते हैं वह लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। तो उस लघु सिद्धांत कौमुदी यानी उसके लेखक कौन है? वरदराज आचार्य। तो वरदराज आचार्य के अनुसार यदि प्रत्याहारों की संख्या पूछे तो हमें बतानी है 42। वैसे तो देखिए दोस्तों, इन माहेश्वर सूत्रों में अनेक प्रत्याहार बन जाएंगे, क्योंकि जैसे अ से अण प्रत्याहार, ई से इण प्रत्याहार, उ से उण प्रत्याहार, फिर अ से अप प्रत्याहार, है ना, ई से इक प्रत्याहार, उ से उप प्रत्याहार, ऐसे बहुत सारे प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। लेकिन संस्कृत जो व्याकरण है, हमारी जो संस्कृत व्याकरण है, तो इसके जो भाग है, प्रत्यय है, संधि है या संज्ञा प्रकरण है, जो भी भाग है, उन भागों में जहां जहां प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी और जिन जिन प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी, उन प्रत्याहारों के आधार पर माना गया कि मुख्य रूप से 42 प्रत्याहार होते हैं। वैसे तो अनेकों प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, पर मुख्य रूप से कितने प्रत्याहार होते हैं दोस्तों? 42। संस्कृत में कहेंगे द्विचत्वारिंशत्। यदि पूछा जाए कि वरदराज आचार्य या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार कितने होते हैं, तो हम कर सकते हैं 42 होते हैं, द्विचत्वारिंशत् होते हैं। यदि भट्टोजी दीक्षित यानी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाए तो हमें 44 बताने हैं, चतुश्चत्वारिंशत्। सामान्य रूप से पूछा जाए कि ये प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो हमें 42 ही बतानी है। पर यदि भट्टोजी दीक्षित का नाम आ जाए कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या बताइए, तो हमें 44 बतानी है, क्योंकि दो प्रत्याहार और माने गए हैं। एक तो र प्रत्याहार, कौन सा दोस्तों? र प्रत्याहार, जो कि हमने पढ़ा था कि जो छठा सूत्र है लण, इस लण के मध्य तो इस संज्ञा का आकार का उद्देश्य पढ़ा था कि व्यंजनों में जो अ आया है ये उच्चारण के लिए होता है, लेकिन लण सूत्र में आया हुआ अ इस संज्ञक है, यानी उसका प्रयोजन र प्रत्याहार बनाने के लिए होता है। ऐसा हमने पहले पढ़ा था। तो उस अ से र प्रत्याहार का निर्माण होता है, जो कि गुण संधि में प्रयोग में लिया जाता है। तो एक प्रत्याहार वो र प्रत्याहार है। दूसरा, भट्टोजी दीक्षित ने एक यम प्रत्याहार दिया है, यम प्रत्याहार बताया है। यम प्रत्याहार मतलब य म ग न, यह से लगाकर मा तक यम प्रत्याहार है। तो ये यम प्रत्याहार
और र प्रत्याहार दोनों को जोड़ने पर कुल कितने प्रत्याहार हो गए? 44 प्रत्याहार हो गए। हालांकि इनमें सभी विद्वान अलग अलग मत देते हैं। कुछ पुस्तकों में तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 43 ही बताए गए हैं, क्योंकि उन्होंने माना कि 42 तो सामान्य संख्या है और एक यम प्रत्याहार भट्टोजी दीक्षित ने दिया तो 43 हो गए। कुछ मानते हैं कि वरदराज आचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 है, र जोड़ने पर 43 हो गए और अंतिम प्रत्याहार भट्टोजी दीक्षित ने दिया कौन सा? यम प्रत्याहार। इस प्रकार 44 होते हैं, लेकिन सार्वभौमिक रूप से भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 44 ही माने गए हैं, तो हमें 44 ही मानने हैं। तो वरदराज आचार्य के अनुसार पूछे तो 42 है, यानी द्विचत्वारिंशत् है। और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार यानी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछें तो 244 हमें प्रत्याहारों की संख्या बतानी है। संस्कृत में पूछे तो चतुश्चत्वारिंशत् बतानी है। तो प्रत्याहार कौन कौन से है? तो र प्रत्याहार है और एक यम प्रत्याहार है। इन दो प्रत्याहारों को जोड़ने पर ही इनकी संख्या 44 होती है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देखिए, प्रत्याहार हम आज प्रारंभ किया प्रत्याहार टॉपिक का। तो प्रत्याहार की प्रकृति प्रति देखा सबसे पहले कि यह जो शब्द है प्रत्याहार, इसका निर्माण, इसकी रचना कैसे हुई? तो प्रति और आम तो क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है, ऋ धातु है और ये क्या है? प्रत्यय, इसका अशेष बचता है। ये सब इसकी प्रकृति प्रत्यय है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, इसे भी विशेष ध्यान रखें दोस्तों। पूछने की संभावना होती है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, या विकल्प देंगे कि इनमें से कौन सा है। तो ध्यान रखिए, आदे अंत्यन संहिता, यह प्रत्याहार विधायक संज्ञा विधायक सूत्र है। पदच्छेद होगा आदि अंत्यन संहिता, यानी आदि यानी प्रारंभिक वर्ण से अंत्यन इता, अंतिम संज्ञक वर्ण के साथ जो भी निर्माण किया जाता है वो प्रत्याहार कहलाता है। अर्थ देखें तो वर्णों का संक्षिप्तीकरण ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। उसके बाद में हमने प्रत्याहार बनाना सीखी कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार इसमें वर्ण आते हैं प्रत्याहार के अंतर्गत, प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है। तदुपरांत हमने वरदराज आचार्य या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या देखी, उन्होंने 42 प्रत्याहार बताए हैं और भट्टोजी दीक्षित यानी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 44 प्रत्याहार बताए गए हैं। तो प्रत्याहार में इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। प्रकृति प्रत्यय से प्रश्न बन सकता है, संज्ञा विधायक सूत्र से अनेक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अर्थ तो केवल हमें समझने के लिए है कि वर्णों का संक्षिप्तीकरण ही प्रत्याहार कहलाता है। फिर प्रत्याहार से भी प्रश्न बन सकता है, जैसे दे दिया कि एक प्रत्याहार है ना, एक प्रत्याहार में निम्न में से कौन सा वर्ण नहीं आएगा। अब दे दिया उन्होंने ई दे दिया, ओ दे दिया, डी दे दिया, चौथा ऑप्शन ओ दे दिया। तो माइस्टर सूत्रों का ज्ञान होना जरूरी है और प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं उसका ज्ञान भी होना जरूरी है। तो हम तुरंत उसको ढूंढ लेंगे कि जो एक प्रत्याहार है उसमें कौन सा वर्ण नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रत्याहार बनाना सीखे। फिर प्रत्याहारों की संख्या देखी कि लघु सिद्धांत कौमुदी में 42 और सिद्धांत कौमुदी में 44 प्रत्याहार बताए गए हैं। 2 अतिरिक्त प्रत्याहार, द प्रत्याहार और यम प्रत्याहार है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने अभ्यास पुस्तिका में उतार लीजिएगा।